एवरीवन। पिछली क्लास में हमने प्राचीन कालीन साहित्यकारों के बारे में प्राचीन कालीन कवियों के बारे में पढ़ा था। साहित्य के कवियों के बारे में पढ़ लिया था और आज की क्लास में मध्यकालीन कवियों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कौन कौन सी रचनाएं थीं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको ये वीडियो भी हेल्पफुल लगेगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन साहित्यकारों के बारे में। तो इनमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं राजा भोज के बारे में। तो राजा भोज के बारे में हम पढ़ने वाले, तो राजा भोज के बारे में हम जान लेते हैं। यह उज्जैन के इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी थी धारा नगरी धार। इनके दरबारी कवियों के बारे में हम पढ़े तो इनके दरबार में कितने कवियों को संरक्षण प्राप्त था? इनके दरबार में 500 कवियों को संरक्षण प्राप्त था। और संस्कृत भाषा में इन्होंने कितनी रचनाएं की हैं? 84 रचनाएं की इन्होंने संस्कृत भाषा में। कितनी रचनाएं की हैं संस्कृत भाषा में? इन्होंने 84 रचनाओं को किया है। इनकी रचनाएं अगर हम पढ़ें तो जैसे भोज प्रबंधक, जो कि इनकी आत्मकथा थी, चारु चर्चा, चंपू रामायण, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सम्रांगण सूत, तत्व प्रकाश। तत्व प्रकाश जो कि शैव धर्म पर आधारित पुस्तक है। किस पर आधारित है? शैव धर्म पर आधारित पुस्तक। ये ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ऐसी रचनाएं एमपीपीएससी कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है कि तत्व प्रकाश किसकी रचना है। तो आपको आंसर क्या देना है? राजा भोज की रचना है। और अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि शैव धर्म पर आधारित पुस्तक तत्व प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो इसमें भी आपका आंसर क्या होगा? राजा भोज होगा। इस तरह की आप कई बार रिवाइज करते रहें इन टॉपिकों को, जिससे आपके कहीं वनडे एग्जामों में भी ये क्वेश्चन गलत ना हो। इसके बाद अन्य रचनाएं युक्ति कल्पद्रु, जो कि जहाज एवं विमान बनाने की विधि पर आधारित है। फिर पातंजल योग सूत्रवृत्ति, जिसमें योग पर आधारित है। मतलब पातंजल योग सूत्रवृत्ति किस पर आधारित है? योग शास्त्र पर आधारित है। श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार प्रकाश, ये अलंकार शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। किस पर आधारित है? अलंकार शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। इनकी अन्य रचना है सिद्धांत संग्रह। कौन सी है? सिद्धांत संग्रह इनकी अन्य रचना है। इनके दरबारी कवि अगर हम देखें तो इनके दरबारी कवियों में वागपति मुंज, राजा सिंधुराज, जो कि राजा भोज के पिता थे, धनंजय दसरूपक, धनंजय जो कि दस रूपक के रचनाकार हैं, परिमल पद्मगुप्त, नव सहसांक चरित जिन्होंने लिखा है, धनपाल तिलक मंजरी जिनके द्वारा लिखी गई जैन धर्म पर आधारित है, धनिक यशो रूपावलोक, देवसेन दर्शन सार। क्या रचना है इनकी? देवसेन की रचना है दर्शन सार। जो ये उनके दरबारी कवि हैं जिन्होंने इनकी रचनाएं की हैं। आप इनके बारे में भी पढ़ लें क्योंकि कई सारे एग्जामों में तिलक मंजरी के बारे में पूछा गया और नव सहसाक चरित के बारे में पूछा गया कि इनके रचनाकार कौन हैं। और फिर अब हम पढ़ने वाले हैं पद्माकर के बारे में। तो पद्माकर के बारे में जान लेते हैं हम। पद्माकर का जन्म सागर में ही पद्माकर का जन्म हुआ था और यहीं क्या मनाया जाता है? पद्माकर समारोह मनाया जाता है। कहाँ पर? सागर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चनों को पूछता ही है, 100% पूछता। आज नहीं तो कल पूछेगा और पुराने एग्जामों में कई बार पूछे गए होंगे ये क्वेश्चन। और संरक्षण, इन्हें किसका संरक्षण प्राप्त था? इन्हें सिंधिया वंश के राजा दौलतराव सिंधिया का संरक्षण प्राप्त था। किसका? सिंधिया वंश के राजा दौलतराव सिंधिया का संरक्षण प्राप्त था। इनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ें तो इनकी रचनाएं थी आली जहां प्रकाश। इसमें दौलतराव सिंधिया की प्रशंसा की गई। किसकी? दौलतराव सिंधिया की प्रशंसा की गई। ऑब्वियसली इनकी प्रशंसा होगी क्योंकि इन्होंने इन्हें संरक्षण जो दिया था। इनकी अन्य रचनाएं गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन, जय सिंह विरुद्धावली, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली और प्रताप विरुद्धावली इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद हम केशव दास के बारे में पढ़ते हैं। केशव दास, इनका जन्म हुआ था ओरछा में गंगापुरी में। केशव जयंती समारोह का आयोजन भी यहीं किया जाता है। जो कि केशव जयंती समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? ओरछा में ही किया जाता है। इनका उपनाम इन्हें उपनाम या किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और भाषा में क्लिष्टता के होने किस वजह से कहा जाता है इन्हें? इनकी भाषा में क्लिष्टता के होने के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इन्हें इंद्रजीत सिंह बुंदेला के दरबारी कवि के रूप में ख्याति प्राप्त है। और इनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ें तो इनकी रचनाएं थीं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता,
छंदमाला, रतन बावनी, नक्सिक वर्णन। नक्सिक वर्णन जो कि शिष्य राय प्रवीण के लिए है, मतलब जो कि इनके शिष्य थे उन राय प्रवीण, उनके लिए इसकी रचना की गई थी नक्सिक वर्णन। इसके बाद हम अन्य कवि के बारे में पढ़ें तो तोमर वंश के संस्थापक थे वीर सिंह देव, किसके? तोमर वंश के संस्थापक थे। और इनकी रचनाओं में हम देखें तो लोक, जो कि प्रशासन पर आधारित पुस्तक है। वीर सिंहावलोकन वीर सिंह देव की आत्मकथा है। दुर्गा भक्ति रंगनी भक्ति रस पर आधारित पुस्तक है। इसके बाद हम भूषण के बारे में पढ़ते हैं तो इनका उपनाम था जटाशंकर। क्या नाम था इनका? नाम था जटाशंकर। इनको उपाधि दी गई थी चित्रकूट के राजा रुद्रसेन सोलंकी द्वारा भूषण की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? चित्रकूट के राजा रुद्रसेन सोलंकी के द्वारा किसकी उपाधि दी गई? भूषण की उपाधि दी गई। अगर आपसे कोई पूछे तो कविराज भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो आप आंसर में क्या लगाएंगे? चित्रकूट के राजा रुद्रसेन सोलंकी द्वारा। इन्हें छत्रसाल का संरक्षण प्राप्त था। किसका? इन्हें छत्रसाल का संरक्षण प्राप्त था। इनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ें तो शिवा बावनी शिवाजी की शौर्यता पर आधारित यह और वीर रस पर आधारित थी। छत्रसाल की शौर्यता पर आधारित और वीर रस पर आधारित। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, भूषण पच्चीसा, शिवराज भूषण और दूषण। तो इनकी ये सभी रचनाएं, इनको आप रजिस्टर में नोट कर लें और अभी याद कर लें। और आप एक वीडियो को 1 से 2 बार देखें जिससे आपको वहीं के वहीं टॉपिक क्लियर हो और अब वहीं के वहीं आप उन्हें याद कर सकें। इसके बाद अन्य कवि के बारे में हम पढ़ें दामोदर ठाकुर। तो संग्राम शाह प्लस दलपत शाह रानी दुर्गावती के दरबारी कवि थे। किन किन के? संग्राम शाह, दलपत शाह और रानी दुर्गावती के दरबारी कवि थे। और इन्हें बुंदेलखंड का केसरी छत्रसाल ने कहा था। किसका? बुंदेलखंड का केसरी किसने कहा था इन्हें? छत्रसाल ने कहा था। इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम पढ़ें तो सर्वदेश वृतांत, कौन सी है? सर्वदेश वृतांत और तिथि तत्व चिंतामणि। और फिर अन्य कवि के बारे में हम पढ़ते हैं तो महेश ठाकुर, संग्राम शाह, दलपत शाह, रानी दुर्गावती के दरबारी कवि थे। किसके? संग्राम शाह, दलपत शाह और रानी दुर्गावती के दरबारी कवि थे। और दामोदर ठाकुर के बड़े भाई थे। इनकी रचना है संग्राम, शाही विवेक, दीपिका। नेक्स्ट हम कवि के बारे में पढ़ते हैं तो हृदय शाह, ये गोंडवाना वंश के राजा थे। किसके? गोंडवाना वंश के राजा थे। इनकी रचनाएं हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक। कौन कौन सी रचना है इनकी? हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक कालीन साहित्यकारों के बारे में। अगर आपने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पुरानी क्लासेस को ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।